चलो आज ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपका नीट का एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। बात है 1990 की। दुनिया के साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। क्यों ना हम इंसान का पूरा जीनोम डिकोड करें, यानी कि डीएनए की एक ऐसी किताब जिसमें जिंदगी का हर कोड लिखा हो। लेकिन ये कोई साधारण काम तो था नहीं, क्योंकि डीएनए के अंदर बेस पेयर का काउंट 3 अरब लेटर्स होता है। अगर इन लेटर्स को मैं किसी ऐसी बुक में लिखूं, इस बुक के अंदर 1000 पेज हैं और एक पेज पर मैं 1000 लेटर्स लिख सकती हूँ, तो भी बेटा 3300 बुक्स लगेंगी इस पूरी सीक्वेंस को लिखने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कोई छोटा मोटा टास्क तो नहीं था। इस प्रोजेक्ट को लीड किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए ने, और बाद में कुछ मेजर पार्टनर्स भी जुड़े जैसे कि वेलकम ट्रस्ट यूके, और धीरे धीरे कुछ और कंट्रीज जैसे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और भी कई सारे कंट्रीज इस प्रोजेक्ट में जुड़े। और आई वुड से दैट दिस इज द बेस्ट एंड रियल एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च हुई, 9 बिलियन यूएस डॉलर लगे, और बहुत सारे साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और सपोर्टिंग स्टाफ की यहाँ पर मदद ली गई। इसीलिए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी बोला गया। चलो अब गोल्स की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे? सबसे फर्स्ट गोल पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना। सेकंड गोल था जीन्स को आइडेंटिफाई करना, उनको मैप करना। थर्ड गोल पे आता था कि हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। एक नया फील्ड भी जन्म लेता है जिसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। फोर्थ पे बेटा एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज का भी ध्यान रखना है, कोई मिसयूज ना हो। और फिफ्थ पे आएगा टूल्स और टेक्निक्स को बनाना। ठीक है, ये कुछ मेजर गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो चलो अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी यूज की साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है, 2 स्ट्रेटेजी यूज की गई। फर्स्ट तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स को यूज किया गया, ESTs बोलते हैं जिनको, और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन किया गया। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से साइंटिस्ट को, और ये फाइनली जो प्रोजेक्ट था 2003 में जाके कंप्लीट हुआ। लेकिन 2003 में भी एक क्रोमोसोम रहता था जो सीक्वेंस नहीं हुआ था, क्रोमोसोम नंबर 1, और वो जाके 2006 में सीक्वेंस हुआ। और इसकी कुछ फाइंडिंग्स जो हमें यहाँ पे कुछ मेजर फाइंडिंग्स, सबसे पहले साइंटिस्ट ने हमें पूरा डेटा दे दिया। 9 अरब जो लेटर्स हैं उनका पूरा बेसिस का डेटा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि 20,000 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम में। और एक और चीज कि 99.9% डीएनए सभी ह्यूमन बीइंग का सेम है, केवल 0.1% डिफरेंस होता है। और जिसी की इस 0.1% डिफरेंस की वजह से ही हम सब यूनिक है। इसके अलावा 2% कोडिंग डीएनए है, 98% नॉन कोडिंग डीएनए है। और